नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध श्रद्धा और भक्ति में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। इस निबंध को पूर्ण रूप से मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि इस निबंध में मुख्य किन बातों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या है, श्रद्धा और भक्ति। ये कैसा निबंध है? ये मनोवैज्ञानिक निबंध है। इसमें शुक्ल जी ने न केवल श्रद्धा और भक्ति की गूढ़ व्याख्या की है, क्योंकि देखिए श्रद्धा और भक्ति क्या है, दोनों ही भाव है, मनोभाव है। तो ये कैसा निबंध है? मनोवैज्ञानिक निबंध है। यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति की केवल व्याख्या ही नहीं की, बल्कि उन्हें प्रेम, लोभ, कृतज्ञता, दया आदि अन्य भावनाओं से भी भिन्न बताया है, अलग बताया है। यह निबंध शुद्ध साहित्यिक है, जिसमें जीवन, समाज और मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए विचारों को रोचक और व्यंग्यात्मक शैली में भी प्रस्तुत किया गया है। लेखक की तार्किकता, सूक्ष्म निरीक्षण और गहन चिंतन इस निबंध को गंभीरता प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जो हम पॉइंट के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर जो आप पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे श्रद्धा का स्वरूप और उसकी परिभाषा। इस निबंध में शुक्ल जी के अनुसार अगर देखें तो जब किसी व्यक्ति के विशेष गुण या सामर्थ्य से हृदय में आनंद की अनुभूति हो और हम उसे पूज्य माने, तब वह भावना क्या कहलाती है? वह भावना श्रद्धा कहलाती है। यह भावना केवल निजी नहीं होती, बल्कि सामाजिक होती है। जैसे श्री राम के प्रति अगर हम बात करें तो राम जी के प्रति केवल एक व्यक्ति विशेष के भाव नहीं है, बल्कि भक्ति के भाव या श्रद्धा के भाव समाज के, संपूर्ण समाज के हो सकते हैं, या समाज में अधिकतर लोगों के ऐसे विचार हो सकते हैं। श्रद्धेय का अस्तित्व समाज के लिए आवश्यक माना जाता है, यानी जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है उसका अस्तित्व समाज के लिए जरूरी है। अतः श्रद्धा में विश्व की कामना अंतर्निहित रहती है, यानी संपूर्ण विश्व की कामना किसमें शामिल है? श्रद्धा में शामिल है। यह केवल व्यक्तिगत पसंद का परिणाम नहीं है। तो यानी कहने का भाव क्या है? श्रद्धा के स्वरूप की अभिव्यक्ति की है और उसको पूर्ण रूप से परिभाषित यहाँ इस निबंध के माध्यम से किया है। दूसरी अगर बात हम देखें तो दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे प्रेम और श्रद्धा का अंतर। यहाँ पर अभिव्यक्ति करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रेम व्यक्ति के रूप, व्यवहार या आकर्षण से स्वतः उत्पन्न हो सकता है, जबकि श्रद्धा गुण और कर्म की महत्ता पर आधारित होती है। यानी कहने का भाव क्या है कि प्रेम तो क्या है, हम किसी के रूप को देखकर आकर्षित हो सकते हैं, किसी के व्यवहार को देखकर आकर्षित हो सकते हैं, वो भाव क्या है? वो प्रेम है। लेकिन जो श्रद्धा है वो कब होती है? जब हम किसी के गुण और उसके कर्म को महत्व दें या उससे प्रभावित हो, तब क्या उत्पन्न होता है? श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। प्रेम में संकीर्णता है, यानी प्रेम किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति दूसरे व्यक्ति विशेष का होता है, जबकि श्रद्धा में विस्तार है। श्रद्धा में क्या है कि एक व्यक्ति विशेष के प्रति पूरा समाज जुड़ा होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज उससे जुड़ा होता है। तो वो क्या है? वो श्रद्धा है। प्रेम दैत्य है, सिर्फ प्रेमी और प्रेम पात्र, जबकि जो श्रद्धा है वो तृतीय, यानी तीन लोग इससे जुड़े हुए हैं, श्रद्धालु, श्रद्धेय और उसका गुण या कर्म। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, राम के जो गुण और कर्म है उनसे प्रभावित कौन है? गुण और कर्म से प्रभावित, जो इन दोनों से प्रभावित है वो कौन है? श्रद्धालु है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये क्या है, इसमें तृतीय यानी तीन विचार शामिल है, या त्रिकोणीय कह सकते हैं, जबकि जो प्रेम है ये केवल दो के माध्यम या दो के मध्य होता है। प्रेम आत्म केंद्रित है, जबकि श्रद्धा समाज केंद्रित है। यानी प्रेम केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है, लेकिन श्रद्धा क्या है? संपूर्ण समाज में व्याप्त रहती है। तो यानी प्रेम का भाव संकीर्णता से युक्त है और श्रद्धा क्या है? विस्तृत भाव है। तीसरा, यहाँ पर श्रद्धा और लोभ की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि लोभ किसी गुण या रूप के प्रति उत्पन्न होता है, पर वह संकीर्णता और तात्कालिक होता है। प्रेम
लोभ का विस्तृत रूप हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का आधार दूसरों के अनुभव और सामाजिक प्रशंसा पर भी आधारित होता है। श्रद्धा गुण और कर्म का प्रतिफल है, जबकि प्रेम और लोभ आत्म प्रेरित है। यानी जो लोभ है ये क्या है, ये संकीर्ण है, तात्कालिक है। लोभ कुछ पल के लिए हमारे मन में आता है, लेकिन श्रद्धा ऐसा नहीं है कि एक पल के लिए तो हमने किसी के प्रति श्रद्धा दिखाई और दूसरे ही पल हम उससे विमुख हो गए, ऐसा नहीं है। तो श्रद्धा और लोभ में भी इन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। अगला हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, वो क्या है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। शुक्ल जी ने श्रद्धा को क्या कहा है, सामाजिक जागरूकता का द्योतक बताया है। सदाचार के प्रति श्रद्धा और अत्याचार के प्रति क्रोध एक सामाजिक चेतना के लक्षण है। एक समाज जितना अधिक सदाचार की सराहना करेगा और अत्याचार का विरोध करेगा, वह उतना ही विकसित माना जाएगा। बच्चों में केवल कृतज्ञता होती है, श्रद्धा नहीं, क्योंकि उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। बच्चे समाज के दृष्टिकोण से नहीं सोच पाते, उनके जो सोच है, उनके जो विचार है, वो क्या है, संकीर्ण होते हैं। लेकिन जब ये मानते हैं कि श्रद्धा एक कैसा भाव है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, संपूर्ण समाज पर ये भाव आधारित होता है। अब श्रद्धा के प्रकार के बारे में चर्चा करते हुए इन्होंने श्रद्धा के कितने प्रकार माने हैं, 3 प्रकार से विभाजित किया है। पहला क्या है, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा, दूसरा है शील संबंधी श्रद्धा और तीसरा है साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा। तो प्रतिभा संबंधी श्रद्धा की अगर बात करें तो इनके विषय क्या है, कला है, विज्ञान है, साहित्य में कुशलता के प्रति ये श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। यानी जिसमें जिस विषय से जुड़ी हुई कोई प्रतिभा विशेष है, उसकी कुशलता के प्रति जो भाव है वो क्या है, श्रद्धा है। शील संबंधी यानी जो सदाचारी है, निस्वार्थ है या नैतिक व्यक्तियों के प्रति ये ऐसा भाव आता है जिसे हम क्या कहेंगे, शील संबंधी श्रद्धा। साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा किसी के कौशल, किसी के परिश्रम अथवा तकनीकी दक्षता के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न होता है, वो क्या है, श्रद्धा है। यहाँ पर शील संबंधी श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये समाज की रक्षा और स्थिरता से जुड़ी हुई है। जहाँ पर बात आती है सदाचार की, निस्वार्थ में भाव की या नैतिकता की, तो ये भाव किससे जुड़े हुए हैं, ये समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की रक्षा से जुड़े हुए हैं और इनमें क्या है, स्थिरता है। तो शील संबंधी श्रद्धा को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से आपके जो छोटे प्रश्न है वो भी निकल कर सामने आएंगे, तो आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से और अच्छे से करें। ऐसा पूछा जा सकता है 4 नंबर में या 5 नंबर के प्रश्न में कि जो श्रद्धा है वो क्या है और उसके कितने प्रकार हैं, तो ये पॉइंट आपके वहाँ पर काम आएंगे। आगे क्या है, श्रद्धा का न्यायिक बुद्धि से संबंध। यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि श्रद्धा विवेक और न्याय पर आधारित होती है। यह भावना किसी के गुण या कर्मों की तुलना में ही उत्पन्न होती है। यानी किसी के गुण और उसके कर्मों या कार्य से प्रभावित होकर ही हमारे मन में श्रद्धा का भाव आता है। इससे श्रद्धेय के कार्यों में उत्साह उत्पन्न होता है और वह समाजोपयोगी कार्यों की ओर और ज्यादा प्रेरित होता है। श्रद्धा निस्वार्थ होती है, उसका कोई प्रतिदान अपेक्षित नहीं है, यानी बदले में कुछ मांगने का भाव वहां पर शामिल नहीं है। प्रतिदान यानी निस्वार्थी होकर कार्य करना, बदले में किसी भी चीज़ की इच्छा ना करना, आकांक्षा ना करना। तो जो श्रद्धा है वो बिना किसी स्वार्थ के उत्पन्न होती है। वहाँ पर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से, एक प्रेमी एक व्यक्ति है जो किसी से प्रेम करता है, यानी दूसरा जो व्यक्ति है, यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है वो चाहेगा कि मैं अगर इससे प्रेम करूं तो वो भी मुझे प्रेम करे, उसके प्रति भी वैसे ही भाव हो जैसे मेरे मन में है। लेकिन जहाँ श्रद्धा और का भाव है, श्रद्धालु और श्रद्धेय का भाव है, वहां पर ये भाव नहीं आता, वो निस्वार्थ रहता है। श्रद्धा और दया के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा किसी की सामर्थ्य के प्रति उत्पन्न होती है, यानी वो किस कार्य में समर्थ हैं। जैसे श्री राम जो है वो न्याय प्रिय हैं, तो राम की जो न्याय प्रियता है वो उनका सामर्थ्य है उनकी, जबकि दया असमर्थता के प्रति, यानी जो भी असमर्थ व्यक्ति है उसके प्रति कैसा भाव आएगा, दया का भाव आएगा। अरे ये आज भूखा है, ये कमा नहीं सकता, हम इसे खाना दे देते हैं, तो वो कौन सा भाव है, दया का भाव है। समाज उपयोगी कार्य करने वालों को श्रद्धा दी जाती है, यानी जो समाज के लिए उपयोगी काम करे ऐसे व्यक्तियों को हम श्रद्धा के भाव से देखते हैं। जबकि जो विपन्न या दुखी व्यक्तियों के प्रति दया की जाती है,
वो क्या है, वो दान का भाव है। इसी तरह दान भी श्रद्धा और दया दोनों भावों से प्रेरित हो सकता है, परंतु दया से किया गया दान समाज उपयोगी हो यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। यानी हम किसी के प्रति दया का भाव हमारे मन में आए, हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो मांग रहा है और हम उसको देने के लिए तत्पर हो उठते हैं, भी आज इसने रोटी नहीं खाई, हम इसे दे देते हैं, उसका पेट भर जाएगा, लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। अगर वही मेहनत करेगा तो उसका आर्थिक स्तर अच्छा बनेगा, वो समाज के लिए सहायक होगा, समाज में उसकी व्यवस्था अच्छी बनेगी। लेकिन अगर उसकी मांगने की आदत हमने उसको बढ़ावा दिया तो वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि दया के भाव से दिया गया दान हमेशा ही समाज के लिए उपयोगी हो, ये आवश्यक नहीं है। आगे इन्होंने भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा और प्रेम का योग है, क्या है, भक्ति है। जहाँ श्रद्धा और प्रेम दोनों मिल जाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है। जब किसी श्रद्धेय के गुणों का स्मरण करने, उनके समीप रहने की इच्छा, उनकी कथाओं का श्रवण, उनके प्रति वासना यानी इच्छा आदि भावनाएं उत्पन्न होती है, तब वह क्या कहलाती है, भक्ति कहलाती है। भक्ति में श्रद्धा की अपेक्षा अधिक संलग्नता, समर्पण और आत्म त्याग होता है। भक्त अपने जीवन का कुछ अंश श्रद्धे के प्रति अर्पित कर देता है। तो ये क्या है, भक्ति है। जैसे श्री हनुमान ने श्री राम के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, तो वो किस भाव से कर दिया था, भक्ति के भाव से कर दिया था। भक्ति का सामाजिक महत्व। यहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, वह समाज के उत्थान का माध्यम बन जाती है, यानी समाज के विकास का माध्यम बन जाती है। शुक्ल जी ने राम, कृष्ण और गुरु गोविंद सिंह जैसे आदर्शों के उदाहरण देकर भक्ति के सामाजिक योगदान को स्पष्ट किया है। यदि गोविंद सिंह को भक्त न मिलते तो वे अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते थे। अतः भक्ति सामाजिक परिवर्तन की शक्ति भी बन सकती है। तो जो भक्ति है वो क्या है, सामाजिक महत्व की भक्ति है। अगर भगवान को भक्त ही न मिलेंगे या किसी व्यक्ति विशेष को उसके सेवक या उसके भक्त नहीं मिलेंगे तो वह वो काम आसानी से नहीं कर पाए जितना कि उसे करना चाहिए। जैसे अन्याय का विरोध, जैसे अगर श्री राम बिल्कुल अकेले होते तो शायद उनके लिए ये सब कार्य करना मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि उनके भक्त उनके साथ जुड़े हुए थे, हनुमान थे, स्वयं लक्ष्मण उनके छोटे भाई वो भी उनके भक्त थे, विभीषण उनके भक्त थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नया परिवर्तन लेकर आए। रावण के साथ जो उनके बदले का जो भाव था या प्रतिकार का जो भाव ये था या न्याय अन्याय के विरोध का जो भाव था वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भक्ति क्या है, वो सामाजिक परिवर्तन की शक्ति भी बन सकती है। भक्ति और पूज्य प्रेम पात्र का सामीप्य। यहाँ पर शुक्ल जी मानते हैं कि भक्ति में पूज्य से निकटता की भावना होती है। भक्त अपने आराध्य के बोलने, चलने, क्रोध करने तक में क्या देखता है, सौंदर्य देखता है। यानी जिसकी वो पूजा करता है, जिसकी वो आराधना करता है, उसका प्रत्येक कार्य भक्त को सुखदायी लगता है। वह आराध्य के जीवन क्रम में अपने जीवन का एक अंश जोड़ देना चाहता है। रामलीला, कृष्ण लीला जैसे आयोजन भक्तों के लिए यह सामीप्य और भक्ति का एक मार्ग बनाते हैं। यानी इनके माध्यम से जो राम के चाहने वाले हैं या राम के जो भक्त हैं वो रामलीला के माध्यम से श्री राम से जुड़ते हैं, कृष्ण लीला के माध्यम से कृष्ण के भक्त उनसे जुड़ते हैं, तो वो क्या है, समीपता का अनुभव करते हैं, उनके जीवन के से उनकी समीपता का अनुभव उन्हें मिलता है। लोक संग्रह की भावना और धर्म। शुक्ल जी ने इस निबंध में लोक संग्रह अर्थात लोक हित को भी भक्ति और श्रद्धा से जोड़ा है। उन्होंने श्री कृष्ण के उदाहरण से ये बताया कि सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए अत्याचार का विरोध और दुष्टों का दमन बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। केवल व्यक्तिगत क्षमा या सहिष्णुता ही पर्याप्त नहीं है। यानी व्यक्तिगत रूप से हम किसी को माफ कर दें, रावण सीता को ले गए, रावण सीता को वापस दे देते और राम उन्हें माफ कर देते तो शायद वो एक व्यक्तिगत क्षमा होती, लेकिन वो सहिष्णुता ही यहाँ पर पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए राम ने उनका वध कर दिया। क्यों? क्योंकि वो केवल सीता से जुड़ा हुआ नहीं था, वो धर्म से जुड़ी हुई बात थी, न्याय अन्याय की जो बात थी, वो उसी के कारण यहाँ पर जो भक्ति है या जो लोक संग्रह की भावना है वो किससे जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है। और धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय हस्तक्षेप जरूरी होता है, आवश्यक होता है।
क्षात्र धर्म और रागात्मक वृत्तियां। यहाँ पर राम और कृष्ण जैसे अवतार क्या थे? क्षत्रिय थे। क्षात्र धर्म केवल युद्ध नहीं बल्कि लोक रक्षा, पराक्रम, कोमलता, त्याग, करुणा और सौंदर्य की भी अभिव्यक्ति हम कह सकते हैं कि ये जो धर्म है, क्षात्र धर्म या क्षत्रियता का जो धर्म है, ये केवल लोगों की रक्षा के लिए ही नहीं है बल्कि इसमें पराक्रम शामिल है, कोमलता, त्याग, करुणा और सौंदर्य की भी भाव इसमें शामिल है। छात्र जीवन में विविध रागात्मक वृत्तियों को ऊंचाई और परिष्कार मिलता है। शुक्ल जी रागों के दमन के पक्ष में नहीं है, वे उनके परिष्कार और सामाजिक उपयोग में विश्वास रखते हैं। यानी जो रागात्मक प्रवृत्तियां हैं हमारे भीतर, उनके शुद्धिकरण पर वो भरोसा करते हैं। उनके शुद्धिकरण के द्वारा समाज के लिए कैसे उनका उपयोग किया जाए, इस बात में वो विश्वास करते हैं। अगला हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, लोक धर्म का महत्व है। शुक्ल जी के अनुसार लोक धर्म का पालन करते हुए दीनों पर दया, शिष्टों का आदर, दुष्टों का दमन तीनों ही जरूरी है। यानी दया का भाव भी जरूरी है, आदर का भाव भी जरूरी है, तो दमन भी उतना ही आवश्यक है। किसका दमन? दुष्टों का। आदर किसका होना चाहिए? जो शिष्टाचारी हैं। दया किस पर करनी चाहिए? जो दीन है। तीनों ही समाज के लिए उपयोगी है। कोई समाज तभी संतुलित रह सकता है जब वह धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ न्याय और सजगता भी बरते। यदि कोई अबला पर अत्याचार हो और हम क्रोधित न हो तो वह हमारी चेतना का लोप होगा, यानी हम जागृत नहीं हैं। इसीलिए उस अबला पर होते हुए अत्याचार को हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हमने अत्याचार होते हुए देखा और हमने अपने भावों की अभिव्यक्ति क्रोध के माध्यम से की, तो इसका मतलब क्या है कि हम जागृत हैं, हम चेतन अवस्था में हैं। लेकिन अगर कोई अभिव्यक्ति नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि वो चेतना का उसमें लोप हो गया है, उसमें जागृति का अभाव है। भावनाओं की श्रेष्ठता और उपयोगिता पर शुक्ल जी मानते हैं कि मनोविकार व्यर्थ नहीं है। मनोविकार क्या है? भाव ही तो है। जो हमारे मन के जो विचार बदलते रहते हैं वो किसके कारण? भावों के कारण। बल्कि यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो वे समाज के हित में उपयोगी बन सकते हैं। क्रोध, करुणा, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति सभी की अपनी उपयोगिता है, सभी अपनी जगह जरूरी है। मनुष्य अपने अंतःकरण के इन भावों के माध्यम से ही ईश्वर की कल्पना करता है और इन्हीं को परम रूप में ईश्वर में देखता है। यानी ये हम किस में देखते हैं? ईश्वर में हम इन्हें देखते हैं और यही भाव हैं जिनके माध्यम से ईश्वर की कल्पना भी मानव के द्वारा की जाती है। तो जो मनोविकार हैं या जो हमारे भाव हैं वो व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, बल्कि समाज के लिए उनका सदुपयोग किया जा सकता है, जो कि समाज के विकास में सहायक हैं। अब अगर निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो श्रद्धा और भक्ति निबंध में आचार्य शुक्ल ने अत्यंत गहराई और तटस्थ दृष्टि से मनोभावों की क्या की है? व्याख्या की है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि श्रद्धा सामाजिक विकास और नैतिक चेतना का प्रतीक है। इससे समाज का विकास भी होता है और नैतिक रूप से मानव जागृत भी होता है। जबकि जो भक्ति है वो सामाजिक जीवन में आदर्शों की स्थापना का माध्यम है। वे ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन की समस्त रागात्मक वृत्तियों का दमन नहीं किया जा सकता, परिष्कार आवश्यक है। यानी अगर हम मानव की रागात्मक वृत्तियों का दमन कर देंगे तो वो संभव नहीं, लेकिन उन्हें क्या किया जा सकता है? उन्हें शुद्ध किया जा सकता है, परिष्कार उनका किया जा सकता है। उन्होंने धर्म, कर्तव्य, लोकहित और समाज निर्माण जैसे पहलुओं को भावनाओं से जोड़ा है। यानी जो धर्म है, कर्तव्य है, लोकहित है या समाज का निर्माण है, ये क्या है? ये हमारी भावनाओं से जुड़े हुए कार्य हैं। उनका चिंतन मौलिक, व्यवहारिक और लोक कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न कि मुख्य कौन कौन सी बातों की ओर आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी में से आपके छोटे प्रश्न भी निकल कर आएंगे। और अगर ये प्रश्न आपने अच्छे से कर लिया तो निबंध का सारांश भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।